नमस्कार। मैं राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है एमओटी। एमओटी की फुल फॉर्म होती है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत। एमओटी को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे हुंड व मुर्लिकन। इसको जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे हुंड व मुर्लिकन। यानी कि हुंड और मुर्लिकन ने एमओटी को प्रस्तुत किया था। एमओटी को देने वाले वैज्ञानिक थे हुंड और मुर्लिकन, यानी कि हुंड और मुर्लिकन ने एमओटी को प्रस्तुत किया था। हुंड और मुर्लिकन ने क्या बताया कि जिस प्रकार परमाणु और परमाणु परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है। एक परमाणु मान लो इधर से आया, एक परमाणु इधर से आया, परमाणु और परमाणु मिले तो क्या बना, अणु। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो किस से मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। यानी कि एटम एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, यानी परमाणु परमाणु मिलेंगे तो अणु बनेगा। उसी प्रकार से परमाणु के जो कक्षक होते हैं उसको कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणुीय कक्षक। ये कौन से कक्षक हैं, परमाणुीय कक्षक। एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उसको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये इस परमाणु के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है यानी कि परमाणुीय कक्षक है। परमाणुीय कक्षक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, यानी परमाणुीय कक्षक आपस में मिलते हैं तो आणविक कक्षक बनता है। यानी कि परमाणुीय कक्षक आपस में मिले तो क्या बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस प्रकार से एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं उसी प्रकार एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन एटम थे, वो आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का जैसे 1s कक्षक है, इस वाले हाइड्रोजन का 1s कक्षक है। 1s कक्षक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, दो प्रकार के कक्षक बनते हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जिसकी ऊर्जा कम होती है उसको कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि बंदी आणविक कक्षक, और इसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रतिबंधी आणविक कक्षक। यानी कि आणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो 2 प्रकार के कक्षक बनाते हैं, बंदी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक। जैसे मान लो इसको मैं इस प्रकार से दर्शा दूं कि ये 1s कक्षक था और ये भी इस हाइड्रोजन का 1s कक्षक था। तो 1s कक्षक ये तो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। कौन सी ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल जब नजदीक आए, यानी कि परमाणुीय कक्षक जब नजदीक आए तो 2 प्रकार के कक्षक बने। एक को कहा बीएमओ बंदी आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा कम होती है, एक को कहा एबीएमओ प्रतिबंधी आणविक कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा।
बंदी आणविक कक्षक को सिग्मा 1s कहा, प्रतिबंधी आणविक कक्षक को सिग्मा स्टार 1s कहा। यहाँ पर अब आगे अपने पढ़ेंगे किस प्रकार से बंदी आणविक कक्षक होते हैं, किस प्रकार से प्रतिबंधी आणविक कक्षक होते हैं, कौन से ज़्यादा स्थायी होते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन जाने से अणु का स्थायित्व बढ़ता है, किसमें इलेक्ट्रॉन जाने से अणु का स्थायित्व कम होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, इनका आगे अपने अध्ययन करेंगे। तो पहले ये शुरुआत में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एमओटी होती क्या है। एमओटी कुल मिलाकर एमओटी में क्या बताया गया है कि जिस प्रकार परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार परमाणु या कक्षक मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। तो ये परमाणु का परमाणु कक्षकता, ये परमाणु का परमाणु कक्षकता, परमाणु कक्षक और परमाणु कक्षक मिले तो आणविक कक्षक बना। आणविक कक्षक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बंदी आणविक कक्षक है, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रतिबंधी आणविक कक्षक है, एक को कहा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अबंधी आणविक कक्षक। यानी कि आणविक कक्षक हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो एमओटी के अंदर आणविक कक्षक मिलकर परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षक मुख्य रूप से बता दिया आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा बंदी आणविक कक्षक, एक को कहा प्रतिबंधी आणविक कक्षक और एक को कहा अबंधी आणविक कक्षक नॉन बॉन्डिंग। सबसे पहले बात करें अपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बंदी आणविक कक्षक, बंदी आणविक कक्षक। तो बंदी आणविक कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। अपने थोड़ा सा बनाकर दिखाएं कि जैसे मान लो ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक कोई एटॉमिक ऑर्बिटल इधर है, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल नज़दीक आए तो 2 प्रकार के ऑर्बिटल बने हैं। एक को कहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहा है बंदी आणविक कक्षक, एक को कहा है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। इस प्रकार से एनर्जी इस प्रकार से होती है। एनर्जी का ये होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो नीचे वाला होता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है वो कम होती है। ऊर्जा कम होती है तो इसका मतलब इसका स्थायित्व अधिक होता है। स्थायित्व अधिक का अर्थ यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो मॉलिक्यूल का स्थायित्व बढ़ेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो अणु का स्थायित्व है वो क्या होगा, बढ़ेगा, स्थायित्व इंक्रीज होगा। यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी कम ऊर्जा वाले कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो अणु का स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी एनर्जी कम होती है और ये जब बनता है तो इस psi1 प्लस psi2, जैसे मान लो इस कक्षक का तरंग फलन psi1 है और इस कक्षक का तरंग फलन psi2 है, तो इसका जो रिजल्टेड जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, psi1 प्लस psi2। और इसका जो एंटीबॉन्डिंग वाले का होता है वो psi बराबर psi1 माइनस psi2। यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो इसका वेव फंक्शन आएगा, तरंग फलन आएगा, वो इनका योग के बराबर होगा, यानी कि psi1 प्लस psi2 का। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के
तरंग फलन का जोड़ है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बराबर होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, यहाँ पर माइनस का निशान आता है। या मैं ऐसे कह दूँ कि साई इजिकल टू साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इजिकल टू साई 1 प्लस साई 2, यानी कि इनके तरंग फलनों का क्या होगा, योग के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन आया बाय साई 1 प्लस साई 2, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो कक्षक हैं जो बॉन्डिंग करते हैं वो कक्षक हैं, वो किस प्रकार से बॉन्डिंग हो रही है, इनमें इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, कक्षकों के मध्य प्रभावी रूप से जो अतिव्यापन है वो नहीं हो पाता और बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वहाँ पर क्या होती है, इसको नोड बोला जाता है। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो ऑर्बिटल के बीच में एक नोड होगी। नोड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेन गुजरेगा जिसे क्या कहा जाता है, नोडल प्लेन कहते हैं। एक तल गुजरेगा जिसे नोडीय तल कहते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा तल गुजर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कक्षक है वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग हो गई है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात कही, इनकी एनर्जी कम होती है, इसका परिणामी तरंग फलन साई 1 प्लस साई 2 के इक्वल होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अणु का स्थायित्व बढ़ता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि इसी को मैं बना देता हूँ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे यानी कि अबंधी आणविक कक्षक बनाएंगे, या प्रतिबंधी आणविक कक्षक बनाएंगे इसको। तो इसकी ऊर्जा, प्रतिबंधी ये वाला है, प्रतिबंधी की ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्रतिबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। तो प्रतिबंधी की ऊर्जा देखो इसकी कम थी, प्रतिबंधी की अधिक है। स्थायित्व, यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ABMO के लिए लिखें अपने, तो इनमें जो रिजल्टेड तरंग फलन आता है वो साई 1 माइनस साई 2 आता है। इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है तो स्थायित्व कम होता है। स्थायित्व, ये बात हमेशा ध्यान रखना, स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो हमेशा एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊर्जा ज़्यादा है तो स्थायित्व के मान में कमी आ जाती है। अब देखो, यदि बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, आपको बंद क्रम निकालना है, तो बंद क्रम निकालने का तरीका होता है, बॉन्ड ऑर्डर है वो NB माइनस Na/2। NB में से Na घटाकर 2 का भाग दे दो, यानी कि NB का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। NB का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, बंद क्रम आ जाएगा। इसका कोई एग्जाम्पल लेकर देखें अपने, सबसे पहले सबसे छोटा एग्जाम्पल ले हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन के लिए MOT समझो, तो ध्यान से देखते रहें, शाबाश, सभी अच्छे बच्चे हैं, गौर फरमाते रहें। ये देखो, ये MOT हाइड्रोजन के लिए अपने बात करते हैं कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का परमाणु ये था, एक हाइड्रोजन का परमाणु इधर से आया, हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोजन का अणु बना दिया। इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s है, और ये मान लो 1s कक्षक है। और इधर से आया एक हाइड्रोजन का एटम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी 1s है। जब ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, परमाणु कक्षक है, किसका परमाणु कक्षक है, हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है।
AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़े हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल नजदीक आए हैं, तो दो प्रकार के ऑर्बिटल बने हैं। एक को कहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को कहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को कहा है बंदी आणविक कक्षक, एक को कहा है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो ये बना सिग्मा, इसको 1s कह दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहा सिग्मा स्टार 1s। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास था 1s1, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी था 1s1, तो टोटल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन हुए। इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ये क्रम है, ऊर्जा का ये क्रम है। तो सबसे पहले है वो बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एंटी बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई है नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालें, अपने बंद क्रम निकालें, बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो NB-NA/2 होता है। यानी बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है /2, तो ये मान आ जाएगा 1। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम है वो 1 है। बंद क्रम 1 होने का मतलब हाइड्रोजन के बीच में बंद है वो 1 है। कौन सा बंद है, सिग्मा है, पाई है, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो इसलिए ये कौन सा बंद बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये हाइड्रोजन की बात है कि हाइड्रोजन के बीच में एक बंद पाया जाता है, सिग्मा। ये अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये कैसा है, डाईमैग्नेटिक है। डाईमैग्नेटिक अर्थ ये प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं। बॉन्ड ऑर्डर है 1। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -, एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाकर 2 का भाग दे देना है। तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए MOT। कई बार अपने को हाइड्रोजन प्लस के बारे में पूछा जाता है। हाइड्रोजन प्लस का निर्माण के लिए एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन प्लस आया। हाइड्रोजन प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 होने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो 1/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। ये बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका मतलब आधा बंद है। और ये कैसा होगा, अब डाईमैग्नेटिक न होकर अब कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। और इस प्रकार के H2+ का स्थायित्व है वो नहीं हो सकता, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 से भी कम है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम है उसका प्रकृति में स्थायित्व नहीं पाया जाता। यानी कि स्थायित्व है वो बॉन्ड ऑर्डर के सीधे समानुपाती होता है। स्थायित्व है वो बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती होता है। यानी बॉन्ड ऑर्डर कम तो स्थायित्व कम, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो स्थायित्व ज़्यादा। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर स्थायित्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये H2+। कई बार H2- आ जाता है। H2- आ जाए तो आपको क्या करना है, इधर से तो हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन माइनस कर दो। हाइड्रोजन माइनस होगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो था, 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, 2 हो गई हैं, 2 और 1 3, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। बॉन्डिंग में 2 हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में 1 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आधा ही आएगा, आधा ही आ जाएगा। तो ये, लेकिन ये कैसा हो जाएगा आपकी बार, पिछली बार भी H2+ है, वो भी था, वो अनुचुंबकीय था। और H2 अब H2- बन जाए, इधर से माइनस आ रहा है तो ये H2- बन जाए। H2- होगा वो भी कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अनुचुंबकीय एक प्रतिचुंबकीय है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो प्रतिचुंबकीय होता है।
कई बार एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे आप देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरी हैं, जैसे H2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये H2- है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा भरा है, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी पूछे तो एनर्जी ऊपर बढ़ती जा रही है, इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं MOT से। तो ये MOT का जो पहला वीडियो था वो है। इसके बाद के अंदर अन्य N2 का, O2 का, CO का, NO का, B2 का, C2 का, ये अपने अगले वीडियो हैं उनमें अपने अध्ययन करेंगे इनका। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा।